हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के जो क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे वो सॉल्व करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपी सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमारे पास कुछ एपी की सीरीज दी हुई है, उनमें कुछ टर्म्स जो है हमारे पास वो मिसिंग है बीच में, वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सीरीज है 2 ब्लैंक एंड 26। ये हमारे पास सीरीज है, इसमें ये जो टर्म है हमारे पास इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 और A3। ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड ये है थर्ड टर्म। ए जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसको क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू 2 एंड A3 इज इक्वल टू 26। जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो होगी A3 इज इक्वल टू 26। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इसी से हमें ये जो बीच की टर्म है ये फाइंड आउट करनी है। अभी अगर A3 को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास AN क्या है, वो टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है। ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, प्लस एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू डी। डी क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। अभी जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो टर्म क्या है 26। A3 इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 2 एंड एन क्या है हमारे पास, कौन सी टर्म है ये 3। 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं दिया हुआ। A3 क्या है हमारे पास 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D। अभी इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। 26 में से हमने 2 माइनस किया, 24 इज इक्वल टू 2D। इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 24 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अभी हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है हमारे पास, A2 इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास 2 प्लस N क्या है हमारे पास, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 2 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 12। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 12 प्लस 2 14। A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये एपी की सीरीज दी हुई है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड जो थर्ड टर्म है वो मिसिंग है। इसमें हमें थर्ड और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 13 एंड A4 दिया हुआ है हमारे पास 3। जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है 13 एंड जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है 3। अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट क्या है हमारे पास, A2 इज इक्वल टू 13। A2 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने n के प्लेस पर 2 पुट किया एंड यहाँ भी n के प्लेस पे 2 पुट किया। क्या आया हमारे पास, A2 की वैल्यू क्या है 13। 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही हम A4 के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमने जो n की वैल्यू है वो 4 रखी है। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अभी A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। A4 के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 1 है हमारे पास उसको इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 एंड A प्लस D इज इक्वल टू 13। यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस, A से कैंसिल आउट। अभी 3D में से हमने 1D माइनस किया, क्या है 2D। ऐसे ही 3 में से हमने माइनस 13 किया, हमारे पास क्या है माइनस 10।
डी इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को इधर शिफ्ट किया, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। एन की वैल्यू तो हमारे पास है कि हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, बट हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ए की वैल्यू नहीं है ना। सो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस डी इज इक्वल टू -5 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, इधर डी के प्लेस पर हम -5 पुट करेंगे। सो 13 इज इक्वल टू ए प्लस -5, इस -5 को इधर शिफ्ट किया तो क्या आया हमारे पास +5, 13 + 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 18। जो फर्स्ट वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई 18। हमें थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो थर्ड वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, सो A3 इज इक्वल टू 18, ए की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। सो A3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू -5, 2 इंटू 5 10, एंड ये जो माइनस है हमारे पास ये आ गया -10। 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 किया तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई 8। ये जो मिसिंग टर्म्स थी हमारे पास ये क्या आई, A1 आई हमारे पास 18 एंड A3 आई हमारे पास 8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास AP की सीरीज दी हुई है, इसमें हमारे पास सेकंड एंड थर्ड टर्म मिसिंग है। सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 सही 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये, सो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 क्या हुआ हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अभी ए क्या दिया हुआ है हमारे पास 5 एंड A4 क्या दिया हुआ है हमारे पास 9 सही 1/2। फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, A2 और A3, उसके लिए हमें इन दोनों के को ये इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। सो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, A4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अभी A4 क्या है हमारे पास 9 सही 1/2 इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, ए तो दिया नहीं हुआ, प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अभी ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, ए की वैल्यू दी हुई है 5। सो इस ए के प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे। 9 सही 1/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D इज इक्वल टू, अभी क्या आएगा हमारे पास, हमने इसको सोल्व करके लिखा क्या है 19 डिवाइडेड बाय 2, इस 5 को इधर शिफ्ट किया तो ये -5 हो गया। 19 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। अभी इनका हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2 एंड यहाँ पर आएगा 19 माइनस 5 इंटू 2 10, क्या है हमारे पास 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 19 माइनस 10 क्या है 9/2 इज इक्वल टू 3D। इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। सो 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, D इज इक्वल टू 3/2। अभी हमें कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए एंड डी की वैल्यू चाहिए। सो सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/2। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म। सो A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन के प्लेस पर हमने 2 पुट किया, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, 2 माइनस 1 1 D इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एंड डी की वैल्यू क्या है 3/2।
2 इनका एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 एज इट इज आ गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3, सो 10 प्लस 3 क्या आया 13 डिवाइडेड बाय 2, A2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही A3 के लिए हम क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 3 माइनस 1 इंटू डी। अभी A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एंड D की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास 8, A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें फर्स्ट और सिक्स टर्म दी हुई है और बीच के जो 4 टर्म है हमारे पास वो मिसिंग है, उनको हमें फाइंड आउट करना है। A है हमारे पास -4 एंड A6 है हमारे पास 6। अभी फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्या दिया हुआ है A6, सो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, A6 की वैल्यू क्या है 6, ऐसे ही 6 माइनस 1 5 इंटू डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इस -4 को इधर शिफ्ट किया, क्या आया हमारे पास 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। अभी 6 प्लस 4 10, 5D इज इक्वल टू 10, इस 5 को इधर शिफ्ट किया, 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, D इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इन टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास वो आया 2। अभी सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए एंड डी। ए की वैल्यू हमारे पास -4 एंड डी की वैल्यू हमारे पास 2, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अभी ए की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2, सो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 2, -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। अभी जो सेकेंड टर्म आई हमारे पास वो आई -2। अभी जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो क्या आएगी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास -4 एंड डी है हमारे पास 2, सो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2, -4 प्लस 4, -4 में +4 किया हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आई 0। ऐसे ही A4 फाइंड आउट किया हमने, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 हो गया 3। अभी A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2। अभी 3 इंटू 2 6, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही A5 की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अभी 5 माइनस 1 क्या आया 4, 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2, -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। जो A5 की वैल्यू आई हमारे पास वो आई 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज दी हुई है, इसमें हमारे पास सेकंड और सिक्स टर्म दी हुई है हमारे पास, और बाकी जो टर्म है हमारे पास फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो टर्म है हमारे पास वो मिसिंग है। सो इसमें हमें ये फाइंड आउट करनी है। अभी A2 क्या है हमारे पास 38 एंड A6 क्या है हमारे पास -22। सो इन दोनों के लिए इक्वेशंस पुट करते हैं। क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D2 माइनस 1 1। अभी A2 क्या है हमारे पास 38, 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही A6 के लिए हम इक्वेशन पुट करते हैं। सो A6 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी A एज इट इज प्लस n क्या है हमारे पास 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। अभी जो A6 की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है -22, सो -22 इज इक्वल टू A प्लस 5 डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ऐसे A प्लस D इज इक्वल टू 38। यहाँ माइनस माइनस माइनस, A से -A कैंसिल, 5D में से हमने D माइनस किया तो क्या है 4D इज इक्वल टू
-22 में हमने -38 किया तो हमारे पास क्या है -60। अभी 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -60 डिवाइडेड बाय 4, d इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 एंड 4 15 जा 60। सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -15। अभी इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किसमें? इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 38 इज इक्वल टू a प्लस d है हमारे पास इक्वेशन 1। सो 38 इज इक्वल टू a -15। इस -15 को इधर शिफ्ट किया 38 प्लस 15 इज इक्वल टू a। सो हमारे पास क्या है 53 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई हमारे पास 53। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। ऐसे ही और टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी A3 को फाइंड आउट किया हमने। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल टू 53, जो A की वैल्यू हमारे पास वो 53 आई है। 53 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू जो D की वैल्यू हमारे पास वो है -15। सो -15 इंटू 2 -30। 53 -30 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 23। जो थर्ड टर्म आई हमारे पास वो आई 23। ऐसे ही फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा हमारे पास A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अभी 4 माइनस 1 3 आ गया हमारे पास। A की वैल्यू क्या है 53 प्लस 3 इंटू -15 इज इक्वल टू अभी 53 माइनस ये जो माइनस है हमारे पास ये यहाँ आ गई -15 इंटू 3 45। 53 माइनस 45 क्या है हमारे पास 8। A4 की वैल्यू आई हमारे पास 8। अभी A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 53 एंड D की वैल्यू हमारे पास -15। सो 53 प्लस 4 इंटू -15 क्या है हमारे पास 53 माइनस 60। अभी 53 में से हमने -60 किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई -7। ये आ गई हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स थी वो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टर्म ऑफ द AP। अभी AP की सीरीज है हमारे पास 3 8 13 18 एज सो ऑन। सो विच टर्म ऑफ द AP, ये जो सीरीज दी हुई है हमने इसमें इज 78। अभी हमारे पास क्या पूछा गया है कि ये जो सीरीज दी हुई है हमारे पास इसमें से कौन सी टर्म हमारे पास, कितने नंबर की टर्म हमारे पास 78 आएगी। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है an की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। an दिया हुआ है 78, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसमें a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड d क्या है हमारे पास t इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है 8 माइनस 3 क्या है हमारे पास 5। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 5। सो इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या आएगा हमारे पास an आया 78। सो 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई हमारे पास 5। सो इस 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारे पास 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अभी 3 माइनस 5 किया हमने तो क्या आया 78 इज इक्वल टू 5n माइनस 2। इस -2 को इधर शिफ्ट किया तो 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n। 78 प्लस 2 क्या हो गया 80। 80 इज इक्वल टू 5n। इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5 एंड 5 16 जा हमारे पास 80 आएगा। सो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 16। इस AP की सीरीज में जो 16th टर्म आएगी हमारे पास वो होगी 78। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।